दोस्तों राधे राधे। एक भोंदू भक्त था। एक भोंदू रहता था। वहाँ पर वो इतना सीधा था कि सब प्यार से उसको भोंदू ही बुलाते थे। गायों की सेवा करता था और जिस आश्रम में रहता था वहाँ के गुरुदेव शाम को प्रवचन करते थे तो सबसे पीछे बैठकर सुनता था। भोंदू को लगता था गुरुजी ने बोल रहे हैं, यह बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक दिन गुरुजी प्रवचन करते हुए बोले, यमुना के पल्ली पार बाड़ी रमन में ठाकुर जी गैया चराने आए हैं। भांडीर वन का नाम सुनते ही भोंदू कान खड़े हो गए। बोले, भांडीर वन तो मैं जाता हूँ गैया लेके, मुझे तो कभी मिले नहीं वहाँ पर। अरे मूंगी मैं तो सामर्थ नहीं होगी उनको देखवे कि मैं नहीं देख पाऊँगा। होंगे वो तो आते होंगे वहाँ, मैं मुझे न देखे होंगे। भोंदू ने पहली बार जिज्ञासा करी, गुरुदेव ठाकुर जी दिखा देंगे कैसे हैं तो? गुरुदेव भी हंस गए। अच्छा भोंदू पूछ रहा है, बैठ जाओ बताते हैं। मोर मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी और बोले दो कान में लेकर कुंडल एक ही पहनते हैं ठाकुर जी। ऐसे पुष्प तोड़ के कान में ऊपर लगा लेते हैं, दोनों कानों में एक एक कुंडल को फेर फेर के पहनते हैं ठाकुर जी। पीली पीताम्बरी ऐसी ठाकुर जी पीले पहनते हैं। पीली पीताम्बरी माला कैसे पहनते हैं? आदि आदि ठाकुर जी ऐसे पहनते हैं। पूरी पैरों तक जाएं याद। देखो गुरुजी कहाँ रहे तो निश्चय भांडीर वन में आते हैं ठाकुर जी। भोंदू अपनी गैया लेकर के भांडीर वन पहुँच गया। गाय चर रही थी। अब भोंदू ढूंढ रहा था कि कभी वृक्ष के नीचे जाकर देखे, कभी कहीं और देखे, कभी कहीं और देखे, कहीं चंदन की सुगंध आ जाए। गुरुजी ने बता रहे थे कि उनमें से चंदन की सुगंध आती है। क्या पता कन्हैया यहीं कहीं हो। इतने भाव से, इतने प्रेम से और इतने भोलेपन से ढूंढने लगा ठाकुर जी को। और ठाकुर जी नहीं मिले तो ना तो अपने आप को ही कोसता, मुँह में योग्यता ना होगी, यही मारे ना मिले। ठाकुर जी तो यही हैं, गुरु जी की बात गलत नहीं हो सकती है। ठाकुर जी तो यही हैं। उसके उस सहज भाव पर, उसके उस सरल सीधे भाव पर ठाकुर जी रीझ गए। और इतने में ही भोंदू हताश, निराश, उदास बैठा था, खुद को कोस रहा था। मुँह में योग्यता ना हो, मैं ठाकुर जी से मिलना चाहूँ। इतने में ही देखा सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है और भोंदू ने जैसे उन गायों को देखा ऐसे ही गाय कभी देखी नहीं है। अलग अलग सींग चमक रहे हैं। सींगों के ऊपर के भाग में सोने चांदी मढ़े हुए हैं। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर गैया तभी देख रहा है। भोंदू पीताम्बरी पहने, गले में बैजंती माला धारण की है, सिर पर पाग पहनी है, एक कान में कुंडल है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दिखा रहे हैं कटाक्ष नेत्रों में, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। अपनी बेड़ू को कमर में कस के गायों को चरा रहे हैं। श्याम सुंदर भोंदू की तरफ चले आ रहे हैं। यह दृश्य देखकर हाथ पांव कांपने लगे भोंदू के। उसको लगा मेरे पास तो आ ही नहीं, वहीं से मुंह मुड़ जाए।
अब मैं उनके पास जाके उनको सहज नहीं करूँगा, यहाँ से ही देख लूँगा, यहीं से प्रणाम कर लूँगा। लेकिन जैसे जैसे प्रणाम करके ऊपर देखता है, ठाकुर जी और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी आके बैठे, भोंदू के पास शब्द नहीं रहे, हाथ पैर कांपित हो रहे हैं। उसको सूझ ही नहीं रहा, करूं क्या, उनके लिए क्या बिछाऊं, क्या बैठाऊं। ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ डाली। तेरो नाम कहा है? जैसे ही ठाकुर जी ने पूछा, अपना ही नाम भूल गया। बोले, मुझे याद ही नहीं है मेरा नाम क्या है, पर मैं प्रेम से सब लोग मुझे भोंदू बुलाते हैं। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी ताली दे दे के हंसने लगे। तेरा नाम भोंदू है? बोले, हाँ मेरा नाम भोंदू है। और ठाकुर जी अपने को अच्छा लागो बोले, हाँ बहुत अच्छा लागो। आपका नाम कहा है? ठाकुर जी बोले, तुम्हें ना जाने? बोले, जानू ना तो, लेकिन गुरुजी ने जैसा रूप जैसा बताया वैसा ही आपको, तो आप कहीं नंद नंदन तो नहीं हो? ठाकुर जी बोले, हाँ मैं नंद नंदन हूँ। यशोदा जी को लाला, नंद जी को लाला मैं हूँ। जय हो भगवान, आज आपके दर्शन हो गए। गुरुजी और सब बालकन को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, लेकिन मैं ही अभागो मुँह को आप आज ही मिले हो। ठाकुर जी बोले, अब चल बात मत बनावे, जल्दी कुछ खावा, मुँह को भूख लगी है। भोंदू एक कपड़े से रोटी बांध के उसमें से मिर्ची और गुड़ रख के ले गया था। रोटी थी, भोंदू ने जैसे ही खोली, एक रोटी ठाकुर जी के सामने धर दी, एक अपने पास रख ली। बोले, मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी ने बढ़िया रोटी ऐसे घुमाई और प्रेम से गुड़ खावे और रोटी पान करें प्रेम से। और ठाकुर जी तो चुपचाप करके नेक देर से पा गए। भोंदू तो भूल ही गया खाने की, ठाकुर जी को ही देख रहा। ठाकुर जी बोले, और भूख लगी है, ला अपनी रोटी दे दे। भोंदू बोले, मुझको भी भूख लगी है। बोले, अच्छा चल आधी आधी ले ले, मैं आधी लूँ तू खा ले, आधी मैं खा लूँ आधी तू खा ले। जसोदा सी रोटी ले आई, भूख ज़्यादा लगी और सुनकर ये समय आयो, मिलूँगा कल भी तोते। ठाकुर जी अपने मार्ग पर चले गए। भोंदू इतना प्रसन्न हुआ, बोले, आज मुँह को ठाकुर जी मिल गए। गुरुदेव के प्रवचन का समय हो गया। भोंदू पीछे जाकर बैठ गया। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी कृपा से ठाकुर जी मिले। उसने किसी को नहीं बताया, उसको लगा सबको ही मिलते हैं, भगवान मुझसे ही मिले हैं। बहुत दिन बाद दूसरे दिन भोंदू खूब सारी सामग्री रसोई घर में इकट्ठा करके जाने लगा। किसी ने जाकर गुरुदेव से कहा कि भोंदू बहुत सारी सामग्री ले जा रहा है। गुरुदेव ने जाके कही, भोंदू इतनी सामग्री ले जाओ भैया, वो भंडारे करेंगे का? नहीं गुरुजी, भंडारो तो नहीं करूँगा, वहाँ नंद नंदन नाम है, वो यशोदा नंदन मदन मोहन वो अपनी गैया चरा के आए, मेरी रोटी खा जाए, भूखो मैं रहूं। कल यहाँ हमारे यशोदा जी से जा रहा हूँ, बेचारे बहुत भूखे और कल उनको पेट भर के
खवाऊंगा। गुरुजी, आज ज़्यादा सामग्री ले जा रहा हूँ। गुरुदेव ने मन में सोचा, ये बात कोई और कहे तो विश्वास किया जा सकता है, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोलता। भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता। भोंदू की बात पर विश्वास करना ही पड़ा। गुरुदेव बोले, सुन, ठाकुर जी आए थे? बोले, हाँ। अच्छा, उनका रूप कैसा था? जैसा रूप आपने बताया था। गुरुजी, बिल्कुल वैसा ही। ऐसे कटाक्ष नेत्र, मोती जैसे दांत, ठाकुर जी की मुस्कान ऐसी, कान ऐसे। गुरुदेव के नेत्रों में नेत्र बंद हो गए। वे सब अनुभव करने लगे। लेकिन गुरुदेव बोले, रूप कैसा भी बता दे चरण, यदि इसने बता दिए तो मैं मान जाऊंगा कि ठाकुर जी थे। अच्छा, तूने चरण देखे थे? बोले, हाँ गुरुजी, मैंने चरण देखे थे। चरण कैसे थे? ठाकुर जी के चरण जब वह चलकर आगे बढ़ते हैं, ना तो चिन्ह बन जाते हैं, कहीं ध्वजा बनी थी, कहीं शंख बन जाते थे, कहीं कुछ बनना था। और उनके जो नाखून हैं ना, उनमें ऐसा लगता है मानो जैसे कमल का पराग हो। और चरणों का रंग कैसा, जैसे मानो गुरुदेव के कमल होता है, न कमल के आकृति जैसे। ठाकुर जी के चरण का यद बात वर्णन भोंदू ने किया, गुरुदेव समझ गए। बोले, निश्चय ठाकुर जी आते, नहीं तो भोंदू कहाँ जाने, इतनी ही बुद्धि नहीं है उससे कि वे इतना सब कुछ दूर था करके मुझे बताए। भोंदू एक काम करेगा? बोले, हाँ, ठाकुर जी आएंगे तो तेरे सखा बन गए। बोले, हाँ, तुम उनको लेकर के आश्रम आ जाना। भोंदू बोला कि इतने योग बालक हैं, लेकिन ठाकुर जी ने किसी से नहीं कही, मुझसे कही है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। भोंदू को लगा ठाकुर जी सबसे ही मिलते हैं। गुरुजी किसी से भी कह के बुलवा लेते, मुझको काम दिया है। भोंदू ने तो उसका अपने हृदय में ले लिया। अब ये काम मुझे करना है। बोले, गुरुजी, मैं वचन देकर जा रहा हूँ, ठाकुर जी को लेकर ही आऊँगा। जा बेटा। भोंदू वन में चला गया। अब तो उसको मिलने की भी इच्छा हुई और कोई उसके मन के भाव को नहीं जान पाया। उसको यह बस ठाकुर जी को मैं मिल जाऊं, जाकर के बैठा। ठाकुर जी अपनी गैया चराने आए। ठाकुर जी आए, रूप देखकर फिर से भावुक हो गया। भोंदू ठाकुर जी से आकर बोले, चलो जल्दी निकालो रोटी, भूख लगी है। सजाता हूँ। थाली ठाकुर जी को देता जा रहा है। बोले, जय जय, एक प्रार्थना करूं? बोले, करो। आप मेरे संग मेरे सखा हो। बोले, मेरे साथ सखा हो, मेरी बात सुनो, मानोगे? कहाँ आप मेरे संग आश्रम चलोगे? गुरुजी के पास ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे हैं। ठाकुर जी ने अनसुनी कर दी बात। बोले, जय जय, कछु कहो ना, आप चलोगे? ठाकुर जी बोले, हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरुजी के सखा नहीं है। मोते मिल तू मेरे संग, खा तू मेरे संग, रहे तू
तेरे को अधिकार है, लेकिन यह हम गुरु जी से बातें मिले सब हम नहीं करेंगे। हम बस तेरे सगा हैं, तू जाने और कोई ना जाने। ये जय ऐसा मत कहो, तो मैं आपको देख ही नहीं पाता हूँ, आपको जानता हूँ ना ही। उन्होंने ही तो मुझको बताया था भांडरी वन में भगवान आते हैं, ऐसा उन्होंने कृपा करके मुझको आपसे मिलवाया। वही हमारी मित्रता के मूल आधार हैं, उनसे तो मिलो चलो। ठाकुर जी बोले थे, ज़्यादा जिद मत करो, हमने तो उसे एक बार कह दिया, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठाकुर जी रोटी पा रहे थे तो भोंदू ने हाथ से रोटी और छीन ली। बोली, ये भी दे दो, वो भी गुरु जी की है। लाओ, ये मिर्ची गुड़ सब दे दो, सब गुरु जी का है, ये भी मत खाओ। सुनो, यदि हमारे गुरुजी आपसे प्रेम नहीं करते तो हमको आप प्रेम से कब मिलते। कल से अपनी ज्ञान को लेकर कहीं चरावे जाओ। नंदनंदन, अपने गांव में मेरे गुरुजी के पास नहीं जाओगे। और सुनो, यह मुंह में जो रोटी रखी है उगल दो। जाओ, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमारे गुरुजी से नहीं मिलोगे। ठाकुर जी बोले, अरे भैया रुक, तूने नहीं, अब तो मैं सुनूंगा ही नहीं। आपने ऐसे कैसे कह दिया, नहीं जाएंगे, 3 बार नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। भांडरी वन में मेरे ही या गैया चरावे आओ। कल से अगर तुम और तुम्हारी गैया दिखाई मुझको तो तुम्हारी गाय को लेकर मैं चलो जाऊंगा आश्रम। फिर तुम्हारी गैया बाबा को मारेगी। ठाकुर जी बोले, अरे भैया इतना नाराज मत हो, यदि मुझसे मित्रता रखनी है तो मुझको वचन देना पड़ेगा कि आप आश्रम चलोगे, और अगर आपने फिर से नहीं कही तो मैं जा रहा हूँ वापस, और कभी आपको मुख नहीं दिखाऊंगा, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ठाकुर जी बोले, इस मुख को देखने के लिए, संग के लिए लोग पता है कितना तपस्या करेंगे। बोले, जो तपस्या करे उनको मुस्कुरा देना। तुम मुँह को नहीं जानते, मोहे न मिलने तुम मोहे कोई नाराज न पड़ परी। तुम आज तक नहीं मिले, कल ही तो मिले हो, मोते वो गुरुदेव की कृपा से मिले हो। जाओ मत मिलियो, मोह न चाहिए तुम। ठाकुर जी बोले, मैं तो न जाऊंगा, मैं तो तेरे पास ही रहूँगा। बोले, तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। जाने लगे वापस। भोंदू ठाकुर जी पुकार रहे हैं, भोंदू सुनो, मानो, जैसे त्रिलोक लेकर जा रहा है। वह ठाकुर जी के जैसे मानो पूरा ऐश्वर्य ठाकुर जी का ले जा रहा है। भोंदू ने रुका तो जा रहा भोंदू बोला, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, यदि आप नहीं चलोगे तो। भोंदू थोड़ी दूर गैया ठाकुर जी को ले वापस आ जाएगा। थोड़ी और दूर गया, अब आ जाएगा। लेकिन जब भोंदू दिखना ही बंद हो गया, हमारे ठाकुर जी विचलित हो गए, दौड़े भोंदू की तरफ। ठाकुर जी दौड़ गए और जाकर भोंदू के हाथ पकड़ लिए। बोले, चलो, अपने गुरुदेव के पास चलूँगा, तू साजो, लेकिन तो दूर नहीं जाना।
और भोंदू ठाकुर जी कुएं से ऊपर चढ़ाकर किले के आश्रम जा रहा है। गुरुदेव के पास आकर खड़े हो गए और मन में बस विचार कर रहे थे कि हाथ पांव कांप रहे थे। बोले, ठाकुर जी आएंगे कि नहीं। इतने में ही भोंदू आया और तभी देखा भोंदू की गद्दी पर ठाकुर जी टंगे हैं, आ रहे हैं। आज गुरुदेव ने जाकर के पहले भोंदू को प्रणाम किया। बोले, जय हो, धन्य हो, इतनी तपस्या की है, इतना भजन किया है, घर परिवार त्याग दिया, बैराग त्याग सब हमारे जीवन में तब भी ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन बाहरे भोंदू तेरी सरलता से तेरा यह निर्णय भाव की ठाकुर जी तेरे अधीन हो गए। यह आश्रम तक चले आए।